I'm Armughan Tufel, and please do subscribe Parvez Rind channel and press the bell icon button. Thank you. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। आज हमारे साथ है अरमुगान तुफैल साहब। करंटली इज़ वर्किंग इन OGDCL और साथ साथ में एक राइटर भी है, एक रिसर्चर भी है और एनर्जी क्राइसिस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you. It's my pleasure. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर द करंट रीजंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ gas and electricity? Well, energy crisis is hampering our growth for the past so many years, but nowadays the energy crisis is basically of two types. Basically, we are facing, which is the electricity crisis and the gas crisis. In terms of the electricity crisis, we are having the circular debt issues from the independent power producers, and then in terms of gas, we are also facing circular debt, but basically we are issuing the depletion of gas reserves. मतलब कि दो तरह के एनर्जी क्राइसिस हुए कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारी पावर कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी जो पेमेंट्स नहीं हो रही, उसकी वजह से वो मतलब बिजली जो है अपनी मकदार में पैदा नहीं कर पा रहे। दूसरा, हमारे गैस रिजर्व्स आर गोइंग डाउन डे बाय डे, वहाँ पे भी हमारी गैस सप्लाईज कंपनीज़ को पेमेंट्स नहीं हो रही। तो ये हमारा बेसिकली एनर्जी क्राइसिस है, मतलब जिसने हमारी ग्रोथ को हैम्पर किया हुआ है। Do you think importing gas through LNG is a good move? जी, बहुत अच्छा डिसीजन था। इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टू इम्पोर्ट द इम्पोर्टेड गैस, बिकॉज जो टोटल प्रोडक्शन है राइट नाउ इट इज़ होवरिंग अराउंड 3000 मिलियन क्यूबिक फीट and the demand is around 6500 cubic feet. So we have fulfilled around 1200 million cubic feet. We are importing around 1200 million cubic feet through LNG. Still we have a deficit of 2000 million cubic feet of gas. So जहाँ हमारे पास 4000 के करीब हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ हमारा 2000 मिलियन क्यूबिक फीट का डेफिसिट है। तो उसको हमने किसी तरह हमने क्लियर करना है। वो चाहे तो हम गैस इंपोर्ट कर लें या हम अपने रिजर्व्स को इंक्रीज करें, लेकिन क्योंकि रिजर्व्स डाउन हो रहे हैं तो इट वाज अ गुड डिसीजन कि उसको हम इंपोर्ट किया गया थ्रू LNG टर्मिनल्स। So right now we have two terminals. One is from the Engro and the other one is from the Forjo Foundation, which is known as FOTCO. और हम 1200 मिलियन क्यूबिक फीट इंपोर्ट कर रहे हैं और इससे हमारा ये है कि काफ़ी हद तक हम जो है वो गैस जो हमारी डिमांड है उसको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ अ प्लान कि इन फ्यूचर हम 2 मज़ीद टर्मिनल्स हम लगाएं ताकि हम उसको कंप्लीट, बट इट टेक्स टाइम बिकॉज इंस्टॉलेशन और ये कोई इतना आसान काम नहीं, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट्स। So it was a very good decision. I think it was a very good decision in a timely manner. People have asked about कि हमने एक डील की कतर के साथ या हमने टर्मिनल नहीं अपने रिजर्व, महंगी गैस थी। नो डाउट ये आप इस पर बहस कर सकते हैं कि ये एक महंगी गैस थी या नहीं थी, बट उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे सिस्टम में वो गैस आ गई। मतलब कि ना होने से बेहतर था कि वो हमें मिल गई गैस। और अब तो खैर आपको पता है कि आफ्टर फुकुशिमा और वो जो इंसिडेंट्स हुए, तमाम लोग अब LNG की तरफ गए, न्यूक्लियर एनर्जीज की तरफ से हटके। तो अब तो डिमांड में गैस मिल ही नहीं रही, लेकिन जो भी हमें मिल गई है इट्स अ ब्लेसिंग। We are government has a plan to use tar coal. What are the significance of this solution? बहुत बड़ी significance है। It has a big significance in meeting the energy requirement because पाकिस्तान की इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इट्स राइट नाउ इट्स अराउंड 35,000 और पीक डिमांड हम 30 ले रहे हैं, बट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी शुड बी अफोर्डेबल। पहले ये होता था जब 95 में हमारी पॉलिसीज आई और पावर प्लांट्स हमारे लगे, दे वर रनिंग ऑन डीजल एंड फर्नेस ऑयल विच आर नॉट अफोर्डेबल। पाकिस्तान आपको पता है उसकी इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, बढ़ चुका है, एक्सपोर्ट्स कम है, उसकी इंपोर्ट बिल इज होवरिंग अराउंड $50 बिलियन एंड एक्सपोर्ट्स आर स्टेगनेंट अराउंड $26 बिलियन। तो जो $25 बिलियन का गैप है वो एक बहुत बड़ा हमें लोन्स के थ्रू इंटरनेशनल एजेंसी से हमें लेना पड़ता है। तो हमें चाहिए था कि हम अपने इस थर कोल को करते, और पाकिस्तान इज़ द लोएस्ट मीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स हमारा जो पर मैट्रिक का पर कैपिटा हर बंदे के ऊपर एमिशन है वो अराउंड 1 मैट्रिक टन है, 0.98 से 1 मैट्रिक टन। और ये जो चाइना और US हैं ये 99 मैट्रिक टन है, मतलब हम 10 गुना कम प्रोड्यूस करते हैं CO2 एमिशंस। तो हम उस लिहाज से हमें चाहिए था, ऑल्दो वी हैव टू लिमिट द गाइडलाइन, हमें एमिशंस जो वर्ल्ड बैंक की हैं उसको फॉलो करना चाहिए और उसमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जहां हम कोल एमिशंस कम कर सकते हैं। लेकिन इट वाज अ गुड डिसीजन इन अ सेंस कि जो हमारे फॉरेन प्लांट भी लगे हैं, जो हमने कोल पावर प्लांट साहिवाल, वो भी मिनिमम हम $70 फी टन के हिसाब से मंगवा रहे हैं कोल, और थर कोल हमें इस वक्त राइट नाउ $40 to $50 फी टन के हिसाब से पड़ता है उसकी इक्वलेंट। तो इट इज़ वेरी चीप।
और इसकी वैल्यू और चीप होती जाएगी क्योंकि जो अभी ब्लॉक 2 है थर कोल का, उसका जो प्रोडक्शन है वो 5000 मेगावाट तक पैदा कर सकता है और 2 बिलियन टन कोल उसकी प्रोडक्शन हो सकती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी प्राइस होती जाएगी तो इट विल कम टू $20 फी टन। तो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड वी शुड कन्वर्ट ऑल द अदर न्यू प्लांट्स ऑन दिस थर कोल, जो हमारे कोल पे चल सकते हैं फर्नेस, और जो फ्यूचर भी है वो भी हमें इस पे लाना चाहिए फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड अदर, ताकि हम अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, जैसे हमने साहिवाल में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज़ की है, इसी तरह की हम अपने इस पावर प्लांट में यूज़ करें, सो दैट कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको मतलब कर सकें सेफ्टी गाइडलाइंस को। What is the role of CPEC to mitigating the energy crisis? enormous, CPEC का बहुत बड़ा रोल है हमारे एनर्जी मिटिगेशन में, और इनफैक्ट अगर CPEC ना होता तो वी वर गोइंग डाउन, वी कैन नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स विदाउट द फॉरेन फंडिंग्स, बिकॉज ऑफ फॉरेन फंडिंग्स पे हमारे में बड़े इश्यूज थे अरेंज करने के लिए इंटरनेशनली। सो CPEC का फ़ायदा ये हुआ है, द बिगेस्ट एडवांटेज वी गॉट फ्रॉम द CPEC, इसके हमने तकरीबन 5500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स एकदम कंप्लीट कर लिए। फॉर एग्जांपल 1300 का हमने साहिवाल कोल पावर प्लांट, फिर हमने हब के अंदर बलोचिस्तान के अंदर 1300 मेगावाट का प्लांट कंप्लीट कर लिया, देन पोर्ट कासिम के अंदर हमने 1300 मेगावाट का प्लांट कंप्लीट कर लिया, देन इन AJK हमने अपना हाइड्रो पावर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है 800 मेगावाट का सुकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और कैरोट का जो 700 मेगावाट का अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर रनिंग में आएंगे। तो हमारा ये हुआ कि तकरीबन 5500 मेगावाट तो हमने एकदम कंप्लीट कर लिया। फिर लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी तकरीबन 500 मेगावाट से कर लें, उसमें आपका जो सबसे बड़ा कोहाला मेगावाट 1100 मेगावाट का आ रहा है। सेकेंडली जो हमारा एक बहुत बड़ा इशू रहा है वो ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का रहा है। कभी भी हमारी ट्रांसमिशन केबल जो बिजली की तारें उन पर हमने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, उससे ये होता था हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा थे बिजली के। तो अब हमने फर्स्ट टाइम CPEC ने हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, हाई वोल्टेज DC लाइन्स हमने बिछाई हैं फ्रॉम मटियारी टू लाहौर, मटियारी इन सिंध एंड टू लाहौर, और उससे ये होगा कि हम इवन जो हमारे थर कोल के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बिजली भी हम सेंट्रल में ला सकते हैं लोड के लिए, और दूसरे मुल्क के एरियाज में हम कर सकते हैं। सो इट्स अ बिग boost to our energy scenario, and no doubt without CPEC Pakistan couldn't meet its energy needs, so it's a big booster, you know, to complete this project. What is the solution to the current energy crisis? जी, करंट एनर्जी क्राइसिस का तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में 2 तरह के एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं। एक तो वापडा फुलफिलिंग इट्स डिमांड थ्रू इट्स ओन पावर प्लांट, जैसे कि आपका जो आपके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अपने जेनको जैसे जामशोरो के अंदर वापडा के प्लांट्स लगे हुए हैं और बाकी, लेकिन जो हमारी ज़्यादातर प्रोडक्शन है वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, IPPs सच एस एंग्रो अपनी जनरेट कर रही है बिजली, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, आपका हबको एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स है। तो इनके अगर ड्यूज़ क्लियर नहीं होंगे टाइमली, उसका ड्यूज़ क्यों नहीं क्लियर हो रहे, क्योंकि हमारी जो डिस्कोस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो लॉस में हैं, क्योंकि वो हमारे कस्टमर्स टाइमली बिल पे नहीं करेंगे, तो ये डिस्कोस टाइमली पेमेंट नहीं करेंगी IPPs को, और IPPs पर उस इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के मुताबिक बिजली जनरेट नहीं करेंगी। इस वक्त हमारा सर्कुलर डेट इज होवरिंग अराउंड 2 ट्रिलियन रुपीज़, 2.3 ट्रिलियन रुपीज़। तो इसको एक हमें कम करना चाहिए, उससे ये होगा कि हमारा, और उसकी ये कि हमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए अपनी जेनको, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, आइस्कोस हो गई, लेस्कोस हो गई, सेप्सकोस हो गई, कैस्को हो गई, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई की बिल जो है टाइमली पे हों, ताकि टाइमली पेमेंट हो सके हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूशन IPPs को, ताकि हम करें। सेकेंडली वी हैव टू रिड्यूस अवर इम्पोर्ट बिल इन अ सेंस दैट कि हमें अपने लग्जरी आइटम, ये जो हम ये चीज़ें मंगवा रहे हैं, ये कम करें, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट बिल भी टाइमली पे कर सके कंपनीज़ का। क्योंकि मसला ये आ रहा है कि जो हम कोल मंगवा रहे हैं, ये जो बाकी हमारे LNG, वो हमें फिर हम इंटरनेशनल जब टेंडर करते हैं तो उसमें कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि पेमेंट के इश्यूज आ सकते हैं पाकिस्तानी साइड। तो आपने देखा होगा अभी LNG टेंडर हमने फ्लोट किए, वेरी फ्यू बिडर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट। तो हमें ये चाहिए है कि हम अपना जो इम्पोर्ट बिल है वो कम करें। सेकेंडली हमें एज यू नो अपने जो लोकल रिजर्व्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, वो अपनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए इन बलोचिस्तान, इन सिंध, और बड़ा पोटेंशियल है हमारे इस बलोचिस्तान में। अगर आप कोलू जाएँ, अगर आप बारखान जाएँ, दे आर एन अननमस रिजर्व्स ऑफ गैस, अगर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन इट टेक्स टाइम, 3 to 5 ईयर्स आपको लगते हैं गैस फील्ड्स को मुकम्मल कंप्लीट करने में। तो हमें हर तरह फुल एफर्ट में जाना पड़ेगा। हमें थर्डली LNG टर्मिनल्स भी जल्दी जल्दी लगाने चाहिए, ताकि हमारा जो गैस का डेफिसिट है वो एटलीस्ट हम बड़े शॉर्ट टाइम पे इसको कंप्लीट कर सकें।
तो ये एक पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तमाम अफेयर्स को हमें देखना पड़ेगा और उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, देन वी विल एबल टू मिटिगेट दिस एनर्जी क्राइसिस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपने हमारे वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।